क्या आपको पता है कि किसी भी ब्रांड की जो कीमत है वो हमेशा 99 ही क्यों होती है, पूरी 100 क्यों नहीं होती? और क्या आपको पता है ये जो नल है ये हवा में तैर कैसे रहा है? इस वीडियो में आप ऐसे कमाल के फैक्ट्स जानोगे कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलेगा, स्प्लेंडेड मैन, स्प्लेंडेड। फैक्ट नंबर 1। आपको ये तो पता होगा कि आने वाले कल को टुमारो कहते हैं और जो गुजरा हुआ कल होता है उसे यस्टरडे कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो गुजरा हुआ परसों होता है उसे क्या कहते हैं? तो उससे ईरी यस्टरडे कहते हैं। बात ये है ना कि ईरी यस्टरडे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यस्टरडे के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन ईरी यस्टरडे बहुत अनकॉमन है कि हमें बताओ। फैक्ट नंबर 2। साल 1912 में टेडी रोजवेल्ट जो कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो स्पीच देने जा रहे थे। जब वो स्पीच देने जा रहे थे तो कोई उनको गोली मार गया। तब वहाँ सारा शोर मच गया कि ये क्या हो गया, सारे लोग चिल्लाने लगे। तो उस वक्त उनका कोट ये था, फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शांत रहो। मुझे मालूम है कि मुझे गोली लगी है, पर मेरे जैसे इंसान को मारने के लिए एक गन शॉट काफ़ी नहीं है। मैं अभी एक बहुत लंबी स्पीच देने वाला हूँ और मुझे पता है कि मेरे अंदर गोली है और ये मेरे हार्ट में लगी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा देर तक तो स्पीच नहीं दे सकता, बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। और इसके बाद गोली लगी हुई है और गोली को सहते हुए उन्होंने 90 मिनट स्पीच दिया। और 90 मिनट के बाद जब वो स्पीच ख़त्म हुआ तब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। फैक्ट नंबर 3। इंसानी जो आंख होती है जिससे हम सब देखते हैं कोई भी चीज़, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो अल्लाह ताला की नेमत है आपके दोनों कानों के दरमियान, इससे आप 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स का फ़र्क बता सकते हैं कि ये ग्रीन है, ये थोड़ा ज़्यादा ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है। इस तरह 1 करोड़ कलर्स का फ़र्क बता सकते हैं कि ये कितने डिफरेंट हैं। फैक्ट नंबर 4। आपकी आंख पर जो बाल होते हैं, इन बालों के दरमियान ये जो स्पेस होती है थोड़ी सी, किसी किसी की होती है, किसी की नहीं होती। ये जो खाली जगह है, जैसे कि ये जगह, इस खाली जगह को ग्लूबेला कहते हैं। अगर मैं इसको एक लाइन में कहूँ तो ये देखो, द स्पेस बिटवीन योर आईब्रोज इज कॉल्ड ग्लूबेला। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि साल 2006 में मुझे टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था? आई एम रियली सीरियस। पर रुको रुको रुको, इससे पहले कि आप गूगल में जाकर सर्च करो, मैं आपको बता दूं कि टाइम्स मैगज़ीन हर साल पर्सन ऑफ द ईयर चुनता है। साल 2006 में टाइम्स मैगज़ीन ने क्या लिखा था? द पर्सन ऑफ द ईयर इज़ यू। मतलब ये सबको ही पर्सन ऑफ द ईयर बना दिया। सो टेक्निकली आप भी ये क्लेम कर सकते हो कि आई वॉज द पर्सन ऑफ द ईयर 2006। और आप यकीन नहीं करोगे कि हज़ारों लोग अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर के बायो में लिखने लगे थे कि आई वॉज द पर्सन ऑफ ईयर 2006। और बहुत से लोग तो अपने जॉब की सीवी में भी लिखने लगे थे कि आई वॉज द पर्सन ऑफ ईयर 2006। फैक्ट नंबर 6। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सारी दुनिया एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। इस मुश्किल वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। इस सोशल डिस्टेंसिंग को श्योर बनाने के लिए जर्मनी के एक रेस्टोरेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग क्राउन्स बनाए हैं और ये बहुत बड़े बड़े हैं। और जिस रेस्टोरेंट ने ये क्राउन्स बनाए हैं उसका नाम बर्गर किंग है और ये एक बहुत यूनिक तरीका है इस पैंडेमिक में। फैक्ट नंबर 7। हाई हील्स वाले जो शूज़ होते हैं, इसको देखकर क्या लगता है आपको? क्या जहन में आता होगा आपके कि कोई छोटे कद वाली लड़की जो लंबा दिखना चाहती है? मगर क्या आपको पता है कि ये जो हाई हील्स वाले शूज़ हैं ये असल में लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए बनाए गए थे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लुइस फोर्ड जिनके पैदा होते वक्त ही 2 दांत थे मौजूद थे उनके, तो वो हाई हील्स वाले शूज़ ही डालते थे। और आप ये देख भी सकते हैं विकिपीडिया के ऑफिशियल पेज पर। फैक्ट नंबर 8। नॉर्थ कोरिया जो कि दुनिया की सबसे मिस्टीरियस कंट्रीज में से एक है। आपने इस कंट्री के बारे में बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में देखा भी होगा। ये बहुत ही पुरस्कार जगह है। इस जगह पर छोटे छोटे क्राइम्स की सज़ाए मौत भी हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में हर 4 या 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन, वही एक ऐसा बंदा है जो कि वोट दे सकता है। पूरी कंट्री में एक ही बंदा सिर्फ वोट दे सकता है और वो है उनका प्रेसिडेंट। यानी एक वोट लेकर कोई भी जीत सकता है। फैक्ट नंबर 9। पहले मैंने आपको बताया कि आपकी जो आंख है वो 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स में डिफरेंस कर सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आपका नाक है वो 10,000 डिफरेंट स्मेल्स, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, उनमें डिफरेंस भी कर सकता है और उनको याद भी रख सकता है कि ये किस चीज़ की स्मेल है। फैक्ट नंबर 10।
क्या आपको पता है कि अगर किसी इंसान के दिमाग से अमिगडाला नाम के एक हिस्से को हटा दिया जाए तो उस इंसान को किसी भी सिचुएशन में डर नहीं लगेगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए वो इंसान किसी भी खतरे से नहीं घबराएगा, फिर वो खतरों का खिलाड़ी बन जाएगा। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी हो जिसमें ये श्योर हो कि उसकी जान भी जा सकती है तो इस सिचुएशन में भी उसे 1% भी डर नहीं लगेगा, मतलब बिल्कुल डर ही ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर से। ये एक अच्छी चीज़ है या बुरी, किसी इंसान में से बिल्कुल डर का ख़त्म हो जाना? फिर तो वो खुदा से भी नहीं डरेगा और माँ बाप किसी की इज़्ज़त भी नहीं करेगा। तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी। फैक्ट नंबर 11। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे छोटा इंटरनेशनल ब्रिज है। इस ब्रिज की ये जो राइट साइड पे है ये कनाडा है और लेफ़्ट साइड पर यूएसए है। अगर इसकी लेंथ देखें तो ये सिर्फ 32 फीट का है। फैक्ट नंबर 12। जैसा कि आपको पता होगा कि साल 2006 में मुझे टाइम्स मैगज़ीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, वैसे ही हिटलर को 1938 में टाइम्स मैगज़ीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। और इतना ही नहीं, हिटलर को 1939 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो अपने आप को हिटलर के बराबर मत समझ लेना, नोबेल प्राइज़ हर बंदे को थोड़ी मिलता है, पागल। फैक्ट नंबर 13। फैक्ट ये है कि आप आग को स्मेल नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसकी स्मेल तो आती है ना, लेकिन वो जो स्मेल होती है वो उस चीज़ की स्मेल होती है, वो जो भी एलिमेंट कोई भी होगा उस चीज़ की स्मेल होगी। आग की अपनी कोई स्मेल नहीं होती। सो टेक्निकली आप आग को सूंघ ही नहीं सकते। अब ट्राई मत करने लग जाना कि कहीं वो नाक वाक जल गया तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। फैक्ट नंबर 14। न्यूयॉर्क में एक कंपनी है जिसका नाम वेंसी पिज़्ज़ेरिया है। ये पिज़्ज़ा कंपनी आपको पिज़्ज़ा के बॉक्स में ही पिज़्ज़ा सर्व करती है। जब भी आप पिज़्ज़ा ख़रीदते हैं तो आपको जो ऊपर वाला बॉक्स दिखता है वो कागज़ का या गत्ते का होता है, लेकिन ये कंपनी जिस बॉक्स में पिज़्ज़ा सर्व करती है वो भी पिज़्ज़ा ही होता है। मतलब आप पिज़्ज़ा खाने के बाद बॉक्स भी खा सकते हैं। फैक्ट नंबर 15। 1 अप्रैल 1976 इस दिन बीबीसी ने बहुत ही एक अजीब सी न्यूज़ को बताया पूरी दुनिया को। इस न्यूज़ में ये कहा गया था कि जो प्लूटो प्लैनेट है वो जुपिटर के सामने आ जाएगा और जिससे अर्थ का जो ग्रेविटी है वो कम हो जाएगा। इससे सब इंसान हवा में तैरने लगेंगे और अगर कोई इंसान सुबह 9:47 AM इसी टाइम एग्जैक्टली इसी टाइम पर जंप करेगा तो वो हवा में तैरने लगेगा। आखिर में ये पता लगा, जैसा कि आपने गेस भी किया होगा, कि ये अप्रैल फुल जोक था बीबीसी कंपनी की तरफ से। पर फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि मतलब इतने लोगों ने रिपोर्ट किया कि एक्चुअल में इन्हें लेस ग्रेविटी फील हो रही थी। उन्होंने सो कॉल्ड जोवियन प्लूटोनियन ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस किया। फैक्ट नंबर 16। FAD फैड, क्या आपको इसका मतलब पता है? FAD फैड का मतलब वो ये होता है कि शॉर्ट लिव्ड सा चीज़ जो आता है और चला जाता है। जैसे ये चैलेंज या फिर ये बकेट चैलेंज, ये L चैलेंज, ये B चैलेंज, ये TC, जितने भी ये चैलेंजेस हैं। जैसा कि ये चैलेंज आया था जिसमें अपने पैर से बोतल की कैप को ओपन करना होता है, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी हिस्सा लिया था, जैसा कि अशके पाजी। ये हॉलीवुड वाले भाई साहब। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इसमें हिस्सा लिया था। सो इसको फैड कहते हैं। फोन बूथ स्टफिंग नाम का एक चैलेंज आया था और इस चैलेंज में बॉयज़ यानी लड़के लोग कुछ ऐसा करते थे फोन बूथ में जाकर, मतलब कोई सेंस है इस बात की? इसका कोई सेंस नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। फिर भी ये बहुत चला था फैड, ये वाला जो फैड बहुत चला था। मोमिन भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस फैड के बारे में? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। फैक्ट नंबर 17।
सन ये जो होता है, अगर सूरज को मैं सन्स लिख लूँ मतलब बहुत सारे सूरज, तो अब अपनी स्क्रीन को उल्टा करके देखो। रुको मैं ही उल्टा कर देता हूँ आपके लिए। ये जो सन्स है ये अभी भी सन्स ही पढ़ने में आ रहा है, मतलब उल्टा सीधा इज इक्वल टू सेम। डेट्स फिनोमिनल। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि ज़मीन पर एक ऐसी जगह है जिसे सेंटर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, मतलब पूरी कायनात का सेंटर। ये एक सर्कल है जो बीच में से टूटा हुआ है और कंक्रीट का बना हुआ है। जब सर्कल के बीचों बीच खड़े होकर आप बोलेंगे तो आपको अपनी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देगी। पर रुको, फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि अगर आप इस सर्कल पर खड़े हो तो आपको तो अपनी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देगी, मगर अगर कोई आपसे एक कदम भी दूर खड़ा है तो उसको आपकी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई नहीं देगी। फैक्ट नंबर 19। अगर मान लो कि बारिश हो रही है और अगर अल्लाह ना करे आपके ऊपर फुल ब्लोन बिजली गिर जाए तो आपकी जो बॉडी है वो 27,800 सेल्सियस तक गर्म हो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। मतलब सूरज की सतह पर जितना टेम्परेचर है ना, उससे भी 5 गुना ज़्यादा गर्म। फैक्ट नंबर 20। अपने आप को गुदगुदी करना इम्पॉसिबल है। आप अपने आप को गुदगुदी कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप अपने आप को गुदगुदी करते हो तो आपका ब्रेन पहले ही जान जाता है कि आप अपने आप के साथ कुछ एक्टिविटी करने वाले हो, इसलिए आपका दिमाग उस सेंसेशन को इग्नोर कर देता है। इसलिए जब कोई दूसरा करता है तो हमें लगता है कि वाकई गुदगुदी हो रही है। फैक्ट नंबर 21। स्पेन में एक्वालैंड नाम की एक जगह है और वहाँ पर ये मैजिक टैब मौजूद है। और एज अ जेनरिक इमेज देखें तो ये मैजिक टैब सिर्फ यही नहीं है, ऐसी बहुत सी जगहों पर है और बहुत से लोग घर में भी बनाते हैं। ये आखिर काम कैसे करता होगा? यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तब भी ये पानी गिराता है। ये कैसे मुमकिन है, सोचो ज़रा। तो इसका आंसर ये है, असल में क्या है ना कि देखो, ये पानी आप गिरते हुए देख रहे हो तो इसके बीच में ही सीक्रेट मौजूद है। ये नल को सपोर्ट करता है एक पोल जो कि पानी के अंदर ही मौजूद है और ये पोल पानी में छुप जाता है। तो ये था इसका सीक्रेट। और अगर आपके मन में सवाल है कि ये जो इतना पानी गिर रहा है ये कहाँ से आ रहा है, तो इसका जवाब ये है कि इस पोल के ज़रिए ऊपर जा रहा है पानी और वहाँ से ही नीचे आ रहा है। इसका एक पूरा सिस्टम इस पोल के अंदर ही मौजूद है। फैक्ट नंबर 22। बारिश की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। आई एम लिसनिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड, लाइक छोटी कणी वाली बारिश, बड़ी कणी वाली बारिश, सैलाबी बारिश, तूफ़ानी बारिश, बारिश 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 बारिश। लेकिन क्या आपको पता है कि विरगा बारिश की उस किस्म को कहते हैं जो ज़मीन पर आने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाए। फैक्ट नंबर 23। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये देखो, मोस्ट कॉमनली हैक्ड पासवर्ड। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 23 मिलियन पीपल्स ने यूज़ किया है ये पासवर्ड। फिर उसके बाद आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.7 मिलियन पीपल्स यूज़ करते हैं ये पासवर्ड। उसके बाद आता है क्विटरी और उसके बाद आता है पासवर्ड। मतलब पासवर्ड को ही एज अ पासवर्ड लगाया हुआ है। पीपल्स विद हाईएस्ट IQ लेवल एवर ऑन प्लेनेट अर्थ। फैक्ट नंबर 24। जब भी कोई इंसान रोता है तो अगर उसके आंसुओं का पहला कतरा लेफ़्ट आई से पहले निकले तो इसका मतलब है वो पेन की वजह से रो रहा है, और अगर उसके आंसुओं का पहला कतरा राइट आई से पहले बाहर आए तो इसका मतलब है वो खुशी की वजह से रो रहा है, और अगर दोनों आंखों से एक साथ निकले तो उसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से रो रहा है। फैक्ट नंबर 25। क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी प्राइस हमेशा 99, 299, 799, ये एंड पर 99 ही क्यों होती है, 100 क्यों नहीं होती? और क्या इससे एक्चुअल में सेल्स बढ़ते हैं? तो आंसर है यस, सेल्स बढ़ते हैं इससे। इसको कहते हैं ऑड प्राइसिंग। ये जो होता है ना, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है ब्रेन पर। मतलब ये 199 है, मतलब 200 से सिर्फ 1 रुपया ही कम है, बट हमें ये सबकॉन्शियस लेवल पर इफ़ेक्ट करता है। मान लो एक चीज़ की कीमत है 201 रुपये और एक चीज़ की कीमत है 199। लॉजिकली तो आपको ये पता है कि ये दोनों में सिर्फ 2 रुपये का ही डिफरेंस है, पर फिर भी 199 वाला आपको सस्ता लगेगा। हमारा माइंड कुछ ऐसे ही काम करता है। और अगर एक प्रोडक्ट की कीमत 175 है और दूसरे की 199 है
तो ये क्लोज लगेगा हमको, क्योंकि ये दोनों 100 की लाइन में ही हैं। जैसा एक चीज़ की प्राइस 49 रुपीज़ है, तो ये लगेगा हमें कि 40 रुपये और कुछ है, मतलब असल में तो वो 50 से 1 रुपये ही कम है, पर हमें लगेगा ये 40 और कुछ हैं। अवेयरनेस के लेवल पर तो नहीं, पर सबकॉन्शियस लेवल पर ये आपको अफेक्ट कर जाता है। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखो यार, अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो, सब मेरे दोस्तों, प्लीज प्लीज भाई।